अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़। तो आज मेरी फ़्लाइट है यहाँ से बैंकॉक से सिंगापुर के लिए। 9:25 पे मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन वो फ़्लाइट हो गई कैंसिल। तो एडवांस में उन्होंने बताया भी नहीं, तो फिर उन्होंने अब नई फ़्लाइट करके दी है 11:40 पे। तो पहुँच गए एयरपोर्ट पे, तकरीबन अभी 3-4 घंटे हैं, उतने देर इंतज़ार करते हैं। तो सुनने में ये आया है कि सिंगापुर वाले, पहले ये था कि कहते हैं कि जी एंट्री और एग्ज़िट दोनों की स्टैंप वो नहीं लगाते, क्योंकि कुछ दोस्त पहले होकर आए थे। लेकिन रिसेंटली अभी 2 दोस्त जो थे वो कम्बोडिया से गए थे सिंगापुर, और सिंगापुर से आगे गए हैं वो मलेशिया। तो उन दोनों के पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप भी लगी है और उसके अलावा एक छोटा सा स्टिकर भी लगा है। अभी यहाँ पे तो बोर्डिंग हो गई है। अभी पहुँचेंगे जब सिंगापुर, तो सिंगापुर जाके देखेंगे कि वाकई में अगर वो कोई एंट्री की स्टैंप लगा रहे हैं या कोई स्टिकर लगा रहे हैं, फिर तो गुड है। अदरवाइज़ जो ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटी कंट्रीज जो होती हैं उनका अगर स्टिकर लगा हो तो फिर ही लोगों को पता चलता है कि वीज़ा लगा हुआ है। इवन कि श्रीलंका का भी वो बिल्कुल माइनर सा स्टिकर है, वो भी सम टाइम आप जब अप्लाई करते हैं किसी कंट्री का, तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये कोई वीज़ा है कि क्या है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू बनाने के लिए लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए लोग स्टिकर वीज़ा प्रेफर करते हैं। तो अभी सिंगापुर जाते हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं इमिग्रेशन पे कि क्या हिसाब है, कि वो स्टिकर लगाते हैं उसके ऊपर छोटा सा, या एंट्री की स्टैंप लगाते हैं या नहीं लगाते। ये सब कुछ डिस्कस करते हैं जाके आपसे सिंगापुर एयरपोर्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं आपको एयरपोर्ट दिखा दूँ यहाँ का, बैंकॉक का। और फिर जाते हुए, पहले ये था कि मेरी फ़्लाइट डायरेक्ट थी यहाँ से, मतलब यहाँ से सिंगापुर के लिए। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ से पहले ये जाएगी हतियाई करके इनका एयरपोर्ट है, फुकट वाली साइड पे, वहाँ तकरीबन 2 घंटे का स्टे है। फिर वहाँ से आगे सिंगापुर के लिए फ़्लाइट जाएगी। तो वहाँ फिर दोबारा सामान लेके दोबारा उसको बुक करवाना पड़ेगा, मतलब कि अलग अलग दोनों फ़्लाइट्स हैं। देखते हैं अब क्या होता है। पहले यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे बैंकॉक से वो फुकट वाली साइड पे, वहाँ से दोबारा फ़्लाइट पकड़ेंगे, फिर पहुँचेंगे सिंगापुर। वैसे हमने यहाँ से तकरीबन 2 घंटे में डायरेक्ट पहुँच जाना था, अब 5-6 घंटे में लग जाने हैं। तो आए अब आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखाते हैं थाईलैंड का, कि ये बैंकॉक का एयरपोर्ट किस तरह का है। बाहर से जब आए हैं वहाँ से, तो थोड़ी सी टेंशन ही थी कि यार उन्होंने क्या मेरे साथ किया है। खैर अब बोर्डिंग क्लियर करके आ गया वेटिंग एरिया में। तो ऊपर वाला एरिया तो आपको दिखाया नहीं, तो ये अंदर वाला दिखाते हैं। जी अब हम बैठ रहे हैं जहाज़ के अंदर, जा रहे हैं यहाँ से बैंकॉक से सीधा हतियाई। वहाँ जाके आपसे बात होती है, हो सकता है बात ना हो पाए क्योंकि 2 घंटे होने हैं सिर्फ नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने के लिए। उसमें मुझे अपने बैग भी लेने पड़ेंगे, बोर्डिंग पास भी लेना पड़ेगा, फिर बैग दोबारा सबमिट करवाने पड़ेंगे और फिर फ़्लाइट में बैठना होगा। अगर इस दरमियान कोई मौका मिला तो दोबारा वहाँ का भी आपको थोड़ा सा दिखाएँगे। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. जैसे आपको बताया था वैसे ही हुआ है, हम पहुंच चुके हैं हतियाई एयरपोर्ट पे। तो अभी वो सामने हमारा जहाज़ है, इससे हम पहुंचेंगे सीधा सिंगापुर। तो हुआ यूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे का ले ओवर है। 2 घंटे में हुआ है कि हमारा बैग जो है वो तकरीबन 1 घंटा लेट निकला है, मतलब 1 घंटा लग गया बैग को रिसीव करते करते। बैग लिया है, फिर बोर्डिंग पास लिया, वहाँ बैग सबमिट करवाया। उसके बाद 10 मिनट थे वेटिंग एरिया में, उसमें मुँह हाथ धोया। तो अब आ गए हैं जी, ये सामने फ्लाई फुट का
जहाज़ खड़ा है, इस पे हम बैठते हैं और जाते हैं सीधा सिंगापुर। बाकी की इन्फॉर्मेशन जाके हम आपको वहाँ पे देते हैं। फिर वहाँ पे इमिग्रेशन के साथ हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि सुना है जी सिंगापुर वाले डिपोर्ट कर देते हैं, ये वो सब कुछ। तो बाकी जो भी हकीकत है वो वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं इंशाल्लाह। ये जी इनका जहाज़, ये काफ़ी छोटा जहाज़ है, इवन कि इंटरनेशनल फ़्लाइट है फिर भी ये छोटा जहाज़ है। अब मिलते हैं जाके आपको सिंगापुर। जल्दी जल्दी हम लोग पहुँचे जहाज़ पे, लेकिन जहाज़ 40 मिनट लेट उड़ा। चले खैर, बाय बाय थाईलैंड, फिर कभी मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सिंगापुर। तो अभी होटल पहुंचे थे, तो होटल से भी बाहर निकल के मैं थोड़ी सी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि जो दोस्त कह रहे थे कि जी सिंगापुर का स्टिकर लगता है, वो झूठ बोल रहे थे। तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो पहले तो सिंगापुर आने के लिए इनका कोई SG पास होता है सिंगापुर का कोई, वो आपने फिलअप करना होता है। बेशक वो आप आने से पहले कर दो, बेशक आप सिंगापुर जब एयरपोर्ट पे उतरते हो, क्योंकि सम टाइम एयरलाइन वाले रिक्वायर करते हैं, जब वो मांग लें तो फिर आपको देना ही पड़ता है। हमसे तो उन्होंने नहीं था मांगा है, थाईलैंड से जब आए थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले मेरी जो फ़्लाइट थी वो बैंकॉक से डायरेक्ट सिंगापुर की थी, 9:25 पे चलनी थी, तकरीबन 12 बजे पहुँच जानी थी। तो वो मेरी फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से उन्होंने पहले हमें भेजा बैंकॉक से हतियाई एयरपोर्ट है थाईलैंड का, वहाँ पे। फिर वहाँ से जो फ़्लाइट थी, सीन ये था कि वो 11:40 पे फ़्लाइट थी, तो वो उतरी जाके 1 बजे। नेक्स्ट फ़्लाइट जो थी वो 2:50 पे थी, लेकिन वो चली जाके 3:30 बजे। तो ऊपर से डिफरेंस है टाइम का, थाईलैंड का और सिंगापुर का 1 घंटे का। तो यहाँ 6 बजे पहुँची, मतलब कि थाईलैंड के 5 बजे, लेकिन यहाँ के 6 बजे। वही बात, हमने 12 बजे यहाँ पहुँचना था यहाँ के टाइम पे, सिंगापुर के टाइम पे, लेकिन पहुँचे 6 बजे। तो आके फिर अभी हम थक चुके थे, फिर मैं सीधा आ गया रूम में। रूम से भी बाहर निकला हूँ कि चले आपको बताता चलूँ कि जैसे हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे उतरे हैं, तो मोस्टली लोग जो थे जिन्होंने वो ऐप के थ्रू क्या कहते हैं वो कार्ड जो वो नहीं था अप्लाई किया हुआ, मींस का अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी पुट की, उसे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, उसको एंट्री पास भी कह सकते हैं, जो उनका SG एंट्री पास होता है। तो वो मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ था, मेरे पास उसके कोड था। वैसे भी मैंने वो जो सबमिट किया तो वो ऑलरेडी उनकी इमिग्रेशन को पहुंच जाता है। तो जैसे मैं काउंटर पे गया हूँ, उनको पासपोर्ट दिया अपना। उन्होंने पहले मेरे कहा कि दोनों थंब जो हैं वो लगाएं ऊपर स्कैनर पे, दोनों थंब लगाए हैं। फिर उन्होंने पिक्चर बनाई है, फिर उसके बाद उसने डाटा वगैरह एंटर किया। तो वो जो फॉर्म था मेरी ऑलरेडी जो वो फिल था, तो उसने सिंपल मुझे पासपोर्ट वापस कर दिया। मैंने उससे बोला भी है कि सर आपने किसी किस्म की कोई स्टैंप नहीं लगाई है। कहता नहीं, स्टैंप जो है वो ख़त्म है। मैंने कहा कुछ स्टिकर आप लगाते हैं, छोटा सा सुनने में आया कि आप स्टिकर भी लगाते हैं और एंट्री स्टैंप भी लगाते हैं। कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा कोई और लगाता होगा, कि मेरे रिसेंटली दोस्त आए हैं, उन्होंने कहा जी सिंगापुर एंट्री के दरमियान हमें छोटा स्टिकर भी लगा और स्टैंप भी लगी है। कहता जिसने भी आपको कहा वो झूठ बोला है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लगे या एंट्री एग्जिट की स्टैंप हो, तो जो ICA इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे जाके आप उनको कंप्लेन करें या उनको बोलें कि भाई हमारे लिए जो है आप लोग ना स्टिकर वीज़ा हमें इशू किया करें पाकिस्तानियों के लिए, या एंट्री एग्जिट की स्टैंप जो है ना वो स्टार्ट करें। हम जो है इधर इमिग्रेशन वाले बैठे हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये था मेरा बैंकॉक से लेकर सिंगापुर तक का सफ़र, और जिसके अंदर मेरा जो मेन मकसद था वो आपको ये बताना कि सिंगापुर अगर आप आ रहे हो तो ना ही एंट्री की स्टैंप है ना ही एग्ज़िट की स्टैंप है। सिंपल जो आपके पास वीज़ा है वो भी वो नहीं देखते, उनके पास ऑलरेडी डाटा होता है, आपका पासपोर्ट नंबर लगाते हैं, सारा डाटा उनके पास चला जाता है, वो आपसे कुछ नहीं देखते। ना उसने मुझसे पूछा कितने दिन इधर रहना है, ना रिटर्न टिकट मांगी, क्योंकि जो वो फॉर्म होता है, फॉर्म के अंदर आप किस होटल में रह रहे हैं, वो होटल का नाम, उसके अलावा आपने कितने दिन रुकना है, कैसे वापस जाना है, वो सब कुछ पूछ लेते हैं ऑलरेडी। तो वो फॉर्म जब उनके पास चला जाता है तो फिर वो आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चन करते ही नहीं है। सिंपल पासपोर्ट लिया, फिंगरप्रिंट लिए, पिक्चर बनाई और पासपोर्ट वापस पकड़ा दिया कि ओके जी आप जा सकते हैं। तो ये था मेरा अब तक का सफ़र। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।